गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहकर आपकी व्यवस्था में कभी कमी न आने पाए। आपका अपना निर्वाह तो बिल्कुल साधारण था। पहनने के लिए केवल 2 जोड़े वस्त्रों के अपने पास रखते थे। साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजन अभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप से आप चाहे कि जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजन अभ्यास में अवकाश न होने देते। आप स्वयं कई बार श्री मुख से फरमाया करते थे कि जो लोग भजन अभ्यास नहीं करते वे धरती पर बोझ बने हुए। आप कई बार ईंट का तकिया बनाकर पृथ्वी पर ही सुख से नींद कर लेते थे। कई बार भक्त लोग आपको आग्रह पूर्वक कहते थे कि आप जमीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ यह शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप यह भी फरमाया करते थे कि साधारण जीवन में जो आनंद होता है वह शाही ठाठ में नहीं मिलता। आप यह दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीव को सदा जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाते जाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी बढ़ती जाओ, यह एक गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं होने पाता। इस विषय में पूर्ण पुरुषों के वचन हैं, अर्थात हे मानव, तेरा अहंता में बंधा होना और अपने को प्रियतम का प्रेमी कहलाना यह झूठ मूठ का ढोंग रचना है। यदि तुझे इष्ट देव के साथ निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे, क्योंकि प्रेम की शर्त तो यह है कि उसकी चाह में अपने आप को मिटा दे, अर्थात अपने अस्थायी अस्तित्व को, अहम को मिटा देने से सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है, सच्चा आत्म बलिदान है। इसके बिना काम नहीं बनता। अपना अस्तित्व मिटाना, अहंकार को नष्ट कर देना है। आप में अपार सहनशीलता का गुण विद्वान था। एक बार आपने श्री आनंदपुर में रेलगाड़ी द्वारा अशोकनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। महात्मा संत आत्मानंद जी भी साथ थे। अशोकनगर से कुछ दूरी पर एक चक भी खरीदना था। उसका निरीक्षण करने के लिए आपने परस्पर परामर्श किया। आप अधिकतर पैदल चलना ही पसंद करते थे, अतः कुछ यात्रा बैलगाड़ी पर करके पुनः आप तथा महात्मा जी बैलगाड़ी के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। अभी अशोकनगर 1.5 मील की दूरी पर था कि सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो गया। आप इस अंधेरे में भी सड़क पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक सांप आपके दाएं श्री चरण पर लिपट गया। आपने अपने श्री चरण को
झटका दिया तो सांप दूर जा पड़ा, परंतु सांप ने श्री चरण पर डंक मार ही लिया। महात्मा शांत आत्मानंद जी पहले तो कुछ घबरा गए, फिर सांप को मारने के लिए इधर उधर से पत्थर बटोरने लगे, लेकिन आपने महात्मा जी को सांप मारने के लिए मना कर दिया। महात्मा जी श्री चरण को पकड़कर आपके टांग पर कपड़ा बांधने लगे तथा विनय की कि आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाएं। आपने न तो कपड़ा बांधने दिया और न ही बैलगाड़ी में विराजमान हुए। बड़े साहस तथा धैर्य से पैदल चलते गए और महात्मा जी को भी धैर्य बंधाया कि हमें कुछ भी नहीं, घबराओ, कुछ भी नहीं, घबराओ मत। अशोकनगर पहुंचकर कुछ थोड़ी बहुत औषधि लगवा ली और थोड़ी देर के बाद आगे चल दिए। जहां जाने का विचार था, टकनेरी में पहुंचकर रात्रि को विश्राम किया। आपने हंसते हुए महात्मा जी को फरमाया कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, यह तो होना ही था। इसमें एक रहस्य था जो केवल हम ही जानते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही। रात्रि को वहीं विश्राम करके प्रातःकाल आपने आनंद पूर्वक स्नान कर नाश्ता किया और जमीन देखने के लिए चल दिए। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि सांप ने डंक मारा तो भी 2 घंटे लगातार पैदल ही चलते रहे। अशोकनगर पहुंचकर भी किसी योग्य डॉक्टर को दिखाए बिना ही साधारण सी औषधि लगवा कर चल दिए। आप अपने कर्तव्य पालन में इतने तत्पर थे। जब पुनः दूसरे दिन शाम को जमीन का कार्य कर अशोकनगर पहुँचे तो महात्मा जी के विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति यह देखकर दंग रह गया कि जितने विषैले सांप ने आपको डसा था उससे तो बचना भी कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष ने तनक भी हानि न पहुंचाई। अत्यंत आश्चर्य का विषय है यह, वह कभी श्री चरण की ओर देखता तो कभी आपके मुखारविंद को। अंत में उसने आपके ज्योति स्वरूप को, चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके आंतरिक विष, मोह, काम, लोभ आदि को उतारने में समर्थ हो, उन पर बाहरी विष किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है गुरुमुखो। यह तो संतों की अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी चकोड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप भी श्री आनंद अनुसार आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन नहीं। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं, वह दिल मुर्दे के समान है, उसका जीना न जीने के बराबर है। श्री चरणदास जी ने भी लिखा है, प्रेम बराबर जोग न प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति विना साधे वो सभी तो था ध्यान। असीम शक्ति अलौकिक गुणों के आगार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम, सेवा, त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग, तपस्या एवं सेवापूर्ण जीवन के यदि एक अंग को लेकर भी कोई आचरण करे
तो क्या से क्या बन जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साई जी ने आपको कितना ही सेवा सभार सौंपा, परंतु आपने हर सब श्री आदर्शों का शिरोधार्य करके उन्हें प्राणपण से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे कितने भी कष्ट आपको इस मार्ग में सहन करने पड़े। आपने तनिक भी परवाह न की। आप में साधु तत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल में यहाँ आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते, तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक भी नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी ने कोई चिंता या घबराहट अथवा थकावट की रेखा तक नहीं देखी। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साई जी के समय से श्री आनंदपुर वह सब जगहों का प्रबंध करते रहे। आप दुख सुख कष्ट कठिनाइयों में एक महान समान रहते थे, क्योंकि भक्ति का ध्येय ही यही है। भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोए सराये जो जेठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादों में तो सब नदियों पानी से भरकर इतराती हुई चलती हैं। प्रशंसाएं तो वह नदी है जिसमें श्रेष्ठ मास में भी पानी रहे। अर्थात तब तक भक्ति श्रद्धा की भावना तो सब में विद्वान रहती है, जब तक कि सुख संपदा के सब सामान मिलते रहें। परंतु वह बाधाएं आने पर भी जिसमें श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम सुदृढ़ रहता है, वही भक्तिमान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था आपका जीवन। सन 1932 में एक बार आपने चक बड़ौदा की भूमि चौकी जिला शिवपुरी में का निरीक्षण करना जाना था। साथ में महात्मा जी शांति आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाकर 4:30 बजे श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान आनंद जी चला रहे थे। रात्रि समय ईशागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पीरो रोड में ठहरना पड़ा। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आनंद जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजन अभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रह पूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी शुष्क रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई है। भोजन से निवृत्त होकर भूमि पर चटाइयाँ बिछाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आरती तथा उनके गुणानुवाद गाते हुए पंचावली नदी पर पहुँचे। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बच गई थी, उसी को ही सब में बांटकर स्वयं आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु
ताज़ा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में आनंद आया है। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। 5:30 बजे कोलारस पहुँचे। आपने फरमाया, चक देख आवे, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चल दिए।